डर मत डर मत। सुनीता 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 में बदलाव है। वो मैं नहीं जानता हूँ कि आपने उस साइड में अपनी बेटी का नाम लिया, जब उस साइड में इस तरह कुछ लिख रही है। देखो इसकी इच्छा जो लास्ट वाली है, मैं मेरी बेटी और मेरे गुरुदेव को आपके आप आशीर्वाद जरूर दिलाना। ये बात जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई जितेंद्र मारोठिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों शायद इस लोकेशन को, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहन या कोई भाई या कोई बुजुर्ग इस लोकेशन को नहीं जानता होगा। ये लोकेशन दोस्तों आज के 25 साल पहले यहाँ की कहानी शुरुआत हुई थी और अब इस कहानी का अंत होने वाला है। दोस्तों अंत की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने और आपने मिलके इस लोकेशन पे जो प्रयास करा था वो सारे प्रयास हमारे कामयाब हो चुके हैं। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा लोकल अधिकारी इस लोकेशन पे आए थे, उन्होंने वादा करा था कि सुनीता के जो जमीन के पेपर है वो हम आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों उन्होंने अपना वादा निभाया और वो पेपर मिल चुके हैं, उनको बैंक के लॉकर में हमने जमा करा दिए दोस्तों। मगर यहाँ तक ही सरपंच साहब नहीं रुके, यहाँ की लोकेशन के अंदर अब कुछ ऐसा उन्होंने करा है जो शायद आपको यहाँ पे देखने के बाद में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और जो खुशी सुनीता और सुनीता की बेटी को यहाँ पे मिली है ना, शायद मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ आपको। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे फसलें लगी हुई थी जो खराब हो गई थी, उन फसलों को यहाँ से कटवा के और किसी गरीब किसान को उन्होंने पहुँचा दिया है। अब वो उनके गाय भैंस या जो भी जानवर होते हैं उनका आहार बनेगा, उनका खाना बनेगा। ये बहुत अच्छा काम करा। दूसरा दोस्तों सरपंच साहब यहाँ तक ही नहीं रुके, यहाँ पे इस लोकेशन पे जब उन्होंने पूरी कहानी वीडियो के जरिए देखी तब उन्होंने एक बात बोली कि जितेंद्र भैया मैं यहाँ तक ही नहीं रुकूंगा, सुनीता का अधिकार इस घर पे, ये घर 25 साल पहले जैसा दिखता था उस घर को मैं वैसा का वैसा ही बनाऊंगा। और उन्होंने, आपको जान के खुशी होगी कि उन्होंने यहाँ पे वो काम भी चालू करा दिया। आगे जाने के बाद में वो सब कुछ मिलेगा। दोस्तों एक चीज है आज जो मैं आपको कहूँगा, शायद बहुत से लोग हैं जो इस बात के लिए नाराज भी हो सकते हैं। इस लोकेशन पे दोस्तों मैं बिल्कुल बिना सुरक्षा के जा रहा हूँ। और हाँ एक बात और है यार दोस्तों, कहते हैं ना कि यार दोस्तों मेहनत कामयाब होती है। तो ये जो मेहनत हुई है ना यहाँ पे, ये आपके बिना अधूरी थी, मेरे बिना अधूरी थी। ये सब ने मिलके ये सारा कार्य करा है और आज यहाँ पे सुनीता और सुनीता की आत्मा बहुत खुश है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं देखने को मिलेगी, जो शायद वीडियो के अंदर अगर मैं बताऊंगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। आप प्रत्यक्ष रूप में आज यहाँ पे सुनीता की आत्मा को या सुनीता की बेटी को यहाँ पे देखोगे तो शायद आप सारी बातें समझ जाओगे। और दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको आगे जाने के पहले बोलूँगा कि यार कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि जो मैं मेहनत करता हूँ वो आपके कमेंट के द्वारा करता हूँ। आप मुझे हौसला देते हो, मैं नई नई लोकेशन पर जाता हूँ और आत्माओं को शांति दिलाने का काम करता हूँ। मगर दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे, जितनी भी मैंने मेहनत करी, जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड करी, उन वीडियोस को उन्होंने चुराया और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करा। काफ़ी दिन हो गए यार दोस्तों, बात यहाँ तक नहीं रुकती है दोस्तों। जितनी भी ऑडियंस है मेरी जो नहीं जानती थी कि वो चैनल मेरा नहीं है, उन्होंने वहाँ जाके कमेंट शुरू कर दिए। और आप यकीन नहीं करोगे वो चैनल बिना मेहनत के प्रमोट होने लग गया था। दोस्तों कहते हैं श्री कृष्ण जी भगवान ने भी यही कहा कि कभी भी डायरेक्ट एक्शन मत लो, मतलब मेरे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हमेशा पहले सूचित करो। उस बंदे को मैंने बहुत सारे मैसेज करे, बहुत हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी कि भाई देख मैं तुझे बोल रहा हूँ मेरी मेहनत को बेकार मत कर, मैं बहुत रिस्क लेके अपने परिवार को छोड़ के ऐसी लोकेशन पे जाके वीडियो बनाता हूँ, तू मेरी वीडियो चोरी करना बंद कर दे। मगर वो बंदा यहाँ तक नहीं रुका, मेरे जितने भी मैसेज थे कंटिन्यू वो डिलीट करता रहा और वो जितनी भी वीडियो थी उससे ज़्यादा स्पीड में वो अपलोड करने लग गया। आखिरकार दोस्तों मेरे लोकल सब्सक्राइबर जितने भी थे जिनसे मैंने बातचीत करी, उनका कहना था कि जितेंद्र भैया आपकी इंसानियत है कि आपने उसको सबसे पहले सूचित करा, अगला बंदा नहीं मान रहा है, अब आपका एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। दोस्तों आज के 2 दिन पहले मैं नहीं चाहता था कि उस बंदे का चैनल डिलीट हो, मगर मैंने उसको 3 स्ट्राइक दी क्योंकि मेरे सपोर्ट में कई लोग आ गए कि जितेंद्र भैया जब आपने इतना समझाया उसके बाद में भी अगर नहीं मान रहा है तो दोस्तों मैंने उसको 3 स्ट्राइक दिए। अभी भी उसके बाद में 7 दिन का मौका है, अगर वो मुझे वापस कमेंट करता है और वो मुझे ये कहता है कि वादा करता है कि मेरी वीडियो को वो अब चोरी नहीं करेगा, वो खुद की मेहनत से वीडियो बनाएगा,
तो मैं वो तीनों स्ट्राइक अभी भी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का चैनल डिलीट हो। दोस्तों बात करते हैं उस लोकेशन की। जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप खुद अपनी आंखों से देखना। बिना सुरक्षा के इस लोकेशन पर जा रहा हूँ। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, आज साथ में कैमरे के ऊपर अमित भी है और मैं चाहता था इस लोकेशन के ऊपर अब मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी, मगर मैं आपने जितनी मेहनत करी है, मैंने जितनी मेहनत करी है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि सरपंच साहब और हमने जितने भी अधिकारी मतलब यहाँ पे आए थे वो झूठे नहीं थे। जो उन्होंने बोला वो करके दिखाए। ये सब कुछ यहाँ पे आप वीडियो में देखोगे आप। सुनीता बहन, बिना सुरक्षा के मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि अपना सगा भाई भी होता ना, उसको भी शायद इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार आपने मुझे दिया है। बिना किसी खतरे के और बिना किसी नुकसान के मुझे आपने हमेशा यहाँ से लौटने दिया। बहन, ये काम बिना आपकी मदद के नहीं हो सकता था, बिना गांव वालों की मदद के नहीं हो सकता था। और आज मैं वापस दोबारा यहाँ आके ये जो काम करे हैं गांव वालों ने मिलके या सरपंच साहब ने जो भी आपके लिए काम करा है वो लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और इसमें आपकी मदद की जरूरत है। मुझे मेरे गुरुदेव ने आपके बारे में बोला है कि आप अपना रूप चेंज करोगे। वो रूप मैं यहाँ पे देखने आया हूँ। वो रूप आपका खुशी का रूप है, मेरे गुरुदेव ने कहा है। दोस्तों मेरे गुरुदेव ने यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रयास करा है। ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत से काम ऐसे करे हैं जिससे सुनीता की आत्मा अब बिल्कुल शांत है। उसकी बेटी की आत्मा बिल्कुल शांत है और वो अब किसी के लिए भी खतरा नहीं है यहाँ पे। मगर दोस्तों गुरुदेव ने कहा कि उसका रूप तुम्हें अब बदला हुआ नजर आएगा। ये चीज़ें देखने लायक होगी। अब यहाँ पे जब इस घर को सरपंच साहब ने सही कराया है उसके बाद में क्या उसका रूप चेंज मिलता है या फिर हम केवल यहाँ से खाली हाथ लौटेंगे। सुनीता डेफिनेट किचन के अंदर सुनीता है भाई। भैया आप बहुत कम आए हो यहाँ पे लोकेशन के ऊपर, मेरे साथ में आए हो ना तो थोड़ा सा मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे आपको खतरा है, मगर फिर भी अपन दोनों है ना आज बिना सुरक्षा के हैं। इसलिए क्या होता है कि गुरुदेव का भी कहना है भले कितनी भी अच्छी आत्माएं होती है उनकी नेगेटिव जो ऊर्जा होती है ना उससे थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा दूरी बना के रखना प्लीज, आपसे कहता हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको मेरा एहसास हो चुका होगा। ये चीजें मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आपको मेरा यहाँ पे एहसास हो चुका है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ चीजें हैं सुनीता बहन जो मुझे आज जाननी बहुत जरूरी है और मेरे हाथों में टिफिन भी है जो आपकी बेटी के लिए मैं लेके आया हूँ। दोस्तों शायद हो सकता है मैं झूठ बोल सकता हूँ मगर ये घर कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप इस घर की सिचुएशन देखो, कुछ दिनों बाद में यहाँ पे कुछ और भी चेंजिंग मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो सरपंच साहब ने सारे काम करा दिए, इनकी दीवारों को बिल्कुल सही कराया है, पेंट कराया है। आपको सब चीजें दिखाऊंगा और अगर सुनीता बहन यहाँ पे मेरा साथ देती है तो उस रूम के अंदर भी लेके चलूंगा मैं आपको। सुनीता बहन देखो आपका भाई जितेंद्र यहाँ पे आ चुका है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे आज आपकी एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। इस खिड़की में अभी मैंने कुछ देखा है और मुझे पक्का ध्यान है कि आप ही थे। देखो आप थोड़ी सी दूरी बना के रखना
वो आपको बहुत कम जानती है। वो मुझे जरूर जानती है। पिछली बार राधे भी आए थे यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे तकलीफ हो गई थी। मैं जानता हूँ कि आपको मेरा एहसास हो चुका है और आप शायद मुझे देख भी चुके हो, मगर मुझे आपको देखना है। इसलिए मैं आज आपसे कोई इजाजत नहीं ले रहा हूँ। मैं सीधा कमरे में आने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस कमरे में कभी भी आप मुझे नजर नहीं आए। आज मुझे इस कमरे के अंदर आप नजर आओगे। दोस्तों, जब भी कमरा खोला ना, जब भी मैंने यहाँ पे कमरा खोला है, सुनीता कभी भी अंदर दिखाई नहीं देती है। सुनीता दिखती है बाहर। मगर आज मैं उम्मीद करूंगा उसकी बेटी की आत्मा और उसकी खुद की आत्मा इस कमरे के अंदर मुझे दिखे। तो दोस्तों, दीवारें देखो एकदम फर्स्ट क्लास। सरपंच साहब ने अपने खर्चों पे केवल आपके कमेंट, जितने भी कमेंट थे सारे कमेंट सरपंच साहब ने पढ़े। और अभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें कमेंट करना चाहिए ताकि लोग देखें, सरपंच साहब आपके कमेंट देखे, तो प्लीज रूम के अंदर जाने के पहले आपके कमेंट शुरुआत कर दो यार। प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना सुनीता को और मुझे सपोर्ट जरूर करना। यहाँ पे मैंने कुछ देखा है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं अपन। हल्का सा साया नजर आया था मुझे। सुनीता बहन, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। सुनीता बहन, रूम में अभी के पीछे। दोस्तों, मैं तो सलूट करता हूँ इसे सरपंच को। इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर इस सुनीता का एकमात्र ये घर, ये प्रॉपर्टी, इसको सही कराने की ठानी है उन्होंने। सुनीता बहन, मैं जानता हूँ आप कमरे के अंदर हो। ये चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपने मुझे देख लिया है। मैं अंदर आ रहा हूँ और मैं इस कमरे के अंदर आज आपको देखना चाहता हूँ। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप अंदर ही हो। दोस्तों, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, नहीं तो सुनीता बहन यहाँ पे एक्टिविटी करती है। सुनीता बहन, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? मुझे लग रहा है कि मुझे लॉक खोल के अंदर जाना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि मेरी बात सुनीता आप टाल नहीं सकती। ये क्या हुआ यार? सुनीता बहन, आखिर ऐसा क्यों? मैंने तो सब कुछ करा आपके लिए। मैं दूसरा नहीं हूं सुनीता बहन, मैं आपका भाई जितेंद्र हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस लोग के हाथ लगाते ही मेरा बहुत ज्यादा झटका लगा है? क्या आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं आपसे। मुझे यकीन है आप इस कमरे के अंदर ही हो, पक्का यकीन है मुझे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? शायद हो सकता है कि आप मुझे एहसास दिलाना चाहते थे कि आप अंदर हो, इसीलिए ये मेरा झटका लगा है। नुकसान नहीं हुआ मगर मुझे एहसास हुआ कि आप अंदर हो। अगर आप अंदर हो तो क्या कोई एक्टिविटी कर सकते हो आप? दोस्तों, आपने देखा, ये शायद झटका एक केवल एहसास था कि सुनीता अंदर है। और शायद हो सकता है मेरी बात भी सुनी होगी सुनीता ने कि मैं उसको अंदर देखना चाहता हूं आज। और आपने देखा एक्टिविटी हुई है, लोग हिलाए यहाँ पे। बहन, मुझे नहीं लगता है कि आप मुझसे नाराज हो। क्या बहन, आप अभी इस समय इस कमरे के अंदर ही हो? अगर इस कमरे के अंदर हो तो वापस एक्टिविटी करो एक बार। एहसास हो चुका है दोस्तों, सुनीता अंदर ही है। बहन, मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। मैंने हमेशा
तुम्हें कमरे के बाहर देखा है। मैं जब भी अंदर आया हूँ आप मुझे अंदर नहीं मिलते हो, मगर आज मैं लोगों को साबित करना चाहता हूँ कि आप दिखते ही नहीं हो, आप मेरी बात भी मानते हो। और मुझे पक्का विश्वास है कि एक भाई की बात एक बहन नहीं मानेगी। मुझे इस बात का पक्का एहसास है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दोस्तों सुनीता अंदर आने की इजाजत दे रही है। दोस्तों इतना ज़्यादा सेंसिटिव जगह होती है, कई बार बोलने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। आपने देखा कि बोलते बोलते मैं चूकने लग गया, क्योंकि एक तो मेरे ये बहुत ज़्यादा झटका लगा है यहाँ पे, ऊपर से सुनीता बहन को मुझे आज आपको अंदर दिखाना है कि वो अंदर ही रहे, और उसने इजाज़त भी दी है कि मैं अंदर देख सकता हूँ उसको। बहन क्या आपकी बेटी क्या हमें इस समय देख रही है? आपकी बेटी भी देख रही है ना? अंदर आने के पहले एक बार मैं वापस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा और सरपंच साहब का काम और हमारे गुरुदेव का काम जितना भी हुआ है यहाँ पे, क्या आपकी आत्मा अब खुश है? अगर आपकी आत्मा खुश है तो एक्टिविटी करके और मुझे साइन दो आप। दोस्तों सुनीता की आत्मा को पूरा एहसास है कि हमने जितने भी काम करे हैं यहाँ पे, वो हमने, सरपंच साहब ने, और आपके जितने भी कमेंट थे, आपके जितनी भी दुआएं थी, उन्हीं के कारण ये काम हुआ है। सुनीता यहाँ पे एहसास करा रही है हमारे को, तो वो सब कुछ जानती है और वो खुश भी है। बहन प्लीज अपनी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करो, मैं लॉक खोलने जा रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ, अमित भी आप। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे सुनीता को नहीं मिली, मगर यहाँ पे सरपंच साहब ने जो यहाँ पे कार्य करा है वो बिल्कुल सराहनीय है। जितने भी यहाँ पे जिन्होंने जगह लीज पे ली थी उनके सारे सामान पहुंचा दिए थे। आप रूम देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे आप एक एक चीज नोट करो। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा, अब भी अगर आपको लगता है कि हमने और आपने मिलकर मेहनत अगर नहीं करी है तो प्लीज कमेंट मत करना। अगर आपको लगता है कि अपने कारण ये सब कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना यार। सुनीता बहन अभी अभी आपने साइन दिया था कि आप इस कमरे में दिखोगे, मगर ऐसा क्या है कि आप इस कमरे के अंदर नहीं दिखते हो? कसम आपकी बेटी की आपको इस कमरे में नजर आओ आप यार। हाँ भाई बाहर से आवाज इस पेड़ की यहाँ से। भाई बाहर आते सुनीता यहाँ दिखती है यार। सुनीता यहाँ पे भी नहीं है। सुनीता बहन कहाँ हो आप? मैं आपको देखना चाहता हूँ। हमने सुना है गुरुदेव के कारण आप में कुछ बदलाव हुए हैं। वो बदलाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा हमने आपके घर को बिल्कुल अच्छा बना दिया है। और तेरे पीछे देख, तेरे पीछे देख। डर मत सुनीता में बदलाव है। ओए ओए अमित भैया डरना मत। सुनीता अंदर अपना वादा नहीं भैया, मगर सुनीता नहीं चाहती थी कि मैं इतना करीब उसके रहूं और आप इतना करीब रहो, इसलिए सुनीता ने जैसे अपनी दूरी बढ़ी और वो सीधी यहाँ पे नजर आ गई है। दोस्तों आपने देखा सुनीता सामने खड़ी है और सुनीता ने जो भी काम करा है ना वो बहुत अच्छा करा है। कि सुनीता नहीं चाहती थी कि हम कमरे के अंदर रह के उसको देखें, क्योंकि दोस्तों ज्यादा करीब
इतना ज्यादा करीब होने से शायद हम मुझे कोई नुकसान हो सकता था। ये मेरी बहन है सामने खड़ी है, जो यार दोस्तों इसका रूप चेंज हो चुका है, इसमें बदलाव आ चुका है, इसके घर में बदलाव आ चुका है, यहाँ के वातावरण में बदलाव हो चुका है। ये सब मिलके कराया अपन ने, आपने मैंने सब कुछ। बहन मुझे आपसे कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है आपसे बहन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बहन आज आपने आपका वादा पूरा करके मुझे बहुत खुश करा है, और जो भी आपको देख रहे हैं वो भी आपका नाम जप के और आपके लिए दुआएं करेंगे कि आपकी बेटी और आपको मोक्ष की प्राप्ति मिले। बहन मगर एक चीज में आपसे इंपॉर्टेंट बात है, जरूरी बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई इसमें बदलाव देखो अमित भैया, पहले से सुनीता नहीं दिखती थी, सुनीता का रूप कुछ पहले अलग था। दोस्तों पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूँ, बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि इसकी बेटी मुझे नजर आए। मैं पूछना चाहता हूँ किसकी बेटी कहाँ है। सुनीता बहन मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ, कुछ सुरक्षा की चीज़ें हैं जो मुझे आपको देनी है, और मुझे कुछ सवाल है वो भी आपसे करने हैं। मगर सबसे पहले मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ, आखिर आपकी बेटी कहाँ है। आपकी बेटी के लिए भी आपने वादा करा था कि मैं उसे देख सकता हूँ, पता नहीं वादा करा या नहीं करा, मगर मेरी इच्छा है कि मैं आपकी बेटी को यह खाना दूं। ओए हाथ ऊपर कर रही है, इसका मतलब कुएं पे हाथ ऊपर करा, हाथ ऊपर करा। सुनीता ने हाथ ऊपर करा, देख ले, ये देख हाथ ऊपर करा भाई। भाई फटाफट कुएं पे रहा। सामने कोई नहीं है अमित भैया, वो जाके देखना पड़ेगा अपने को। सुनीता ने इशारा करा है, इसका मतलब इसकी बेटी दिखेगी अपने को। दोस्तों जल्द इस कुएं को भी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, सरपंच साहब सब कुछ कराने वाले हैं। आपने देखा सुनीता का कमरा, सुनीता का घर, उसमें बदलाव आ चुका है। ये सब आपकी मेहनत के कारण है दोस्तों। बस कुछ काम है जो यहाँ पे करना है मुझे। बेटा कहाँ हो तुम? बेटा कहाँ हो तुम? देखो हमें यहाँ पे आपकी मम्मी ने भेजा है। आप हमें अच्छे से जानते हो कि हम यहाँ पे आके आपके और आपकी मम्मी के लिए जो भी न्याय यहाँ पे जरूरी है वो सब कुछ दिलाने वाले हैं और दिला चुके हैं। बेटा आपका हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा तुम सुनीता बहन, आपकी बेटी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, मेरे को ये खाना देना है। आवाज आई है, शायद वो सुन रही है, उसकी बेटी सुन रही है। अरे यार अमित भैया, शायद हो सकता है सुनीता ने जो इशारा करा वो झूठा नहीं है, मगर शायद हो सकता है कि सुनीता ये चाहती हो कि उसकी बेटी सामने नहीं आए। ये जो खाना है हम यहीं पे रखते हैं उसकी बेटी के लिए, क्योंकि कुछ चीजें होती है, कई बार माँ होती है, वो ये तो जानती है कि हम उसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर कुछ ना कुछ रीजन है कि शायद हो सकता है अपने को यहाँ पे खाना रखने के लिए बोला हो सिर्फ। मगर यार दोस्तों मैं खाना यहाँ नहीं रखूंगा, मैं सुनीता से बात करूंगा। आखिर यहाँ पे इशारा देने के बाद में उसकी बेटी नजर क्यों नहीं आ रही है? क्या उसने खाने के लिए यहाँ पे कहा है या फिर वो कोई दूसरा इशारा दे रही थी? अमित भैया पीछे चलो, सुनीता से बात करेंगे। कुछ ना कुछ रीजन है दोस्तों, कुछ ना कुछ रीजन है। कैमरा घुमाना नहीं है यार। बहन मैं जानता हूँ तुम मुझे कोई धोखा नहीं दे रही हो, तुमने अगर इशारा दिया है तो कोई ना कोई कारण होगा।
हमरे माँ अमित भैया। सुनीता नीचे है। सुनीता नीचे खड़ी है। सुनीता का क्या कारण है? वो कमरे के अंदर ही है, आखिर उसने ऐसा इशारा क्यों दिया? मुझे पूछना पड़ेगा। कैमरा मेरे को दो अमित भैया। सुनीता बहन, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्या कारण है कि आपने मुझे उस कुएं पे जाने के लिए इशारा दिया था? अरे यार, आवाज आई इस तरफ से। और यार, ऐसा लगा जैसे इसकी बेटी की आवाज आई है। यार इसका रूप पहले से ऐसा लग रहा है जैसे, दोस्तों आपने पहले भी रूप देखा, मगर आज बहुत ज़्यादा भयावह रूप लग रहा है इसका। मगर शायद ये पता नहीं रूप ऐसा क्यों दिख रहा है, मैं नहीं जानता हूँ, मगर ये एक खतरे का संकेत नहीं लग रहा है मुझे। पता नहीं यार, ये जो भी है गुरुदेव ने करा है, मैं नहीं जानता हूँ, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुनीता कोई नुकसान किसी को भी नहीं पहुँचाएगी। अब बहन देखो, मैं नहीं जानता हूँ कि आपने उस साइड में अपनी बेटी का नाम लिया, जब उस साइड में इशारा क्यों करा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहो, आपकी बेटी खुश रहो। आपका घर देख रहे हो आप, पिछले 25 सालों पहले भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा सरपंच साहब ने बना दिया इसको। और मुझे लगता है कि आपकी आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। और एक खुशखबरी और देने जा रहा हूं मैं आपको, एक खुशखबरी और देने जा रहा हूं। आप ही के परिवार में एक शख्स है जिसको मैं बहुत जल्द यहाँ पे लाने वाला हूं। वो इंसान जिसको शायद हम भी मरा हुआ मान रहे थे, वो अभी जिंदा है। वो अभी जिंदा है। उसको यहां पे लेके आएंगे। जितना अधिकार इस जगह का आपका है, उतना ही अधिकार उनका भी इस जगह पे है। शायद हो सकता है कि उनको देखो जब आप बहुत खुश हो। फिलहाल अभी मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं नहीं जानता हूं कि आपने उस तरफ इशारा क्यों करा। मुझे तो आपकी बेटी को ये खाना देना है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी बेटी सामने आए, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये खाना दूंगा, आपको आगे बढ़ना है। तो इस खाने के पास में अगर आप आए तो मैं ये समझूंगा कि आपने मेरी बात मानी है। सुनीता बहन, मैंने यहाँ पे एक खाना रखा है। अगर आप आगे आते हो तो मैं ये समझूंगा कि आपकी बेटी के लिए ये खाना आप खुद ले रहे हो। मैं यही समझूंगा। सुनीता आगे बढ़ रही है दोस्तों, सुनीता आगे बढ़ रही है, सुनीता आगे बढ़ रही है। देखो आप, देखो दोस्तों, बाहर आ रही है, वो बाहर आ रही है। ये पहले बार हुआ दोस्तों कि वो सुनीता बाहर आ रही है। कमरे के अंदर कभी नहीं दिखती थी, आज वो सुनीता बहन दिखने के बाद में वो बाहर आ रही है। बहन बस, मैंने मान लिया कि आप इस खाने को कबूल कर रहे हो। आप ये खाना आपकी आवाज ऐसा क्यों लगा यार? इसकी बेटी ने पुकारा है, ऐसा लगा इसकी बेटी ने पुकारा है। सुनीता से बात करनी पड़ेगी। सुनीता बाहर आ गई। सुनीता बाहर है। देखो दोस्तों, सुनीता ने अपनी जगह चेंज करी है और सुनीता बाहर आ चुकी है। ये साइन है दोस्तों कि इतना बाहर होने के बाद में भी सुनीता हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। सुनीता से कुछ बातें हैं जो मुझे पूछनी है, बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मुझे कॉपी और पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अमित भैया, रिकॉर्ड सही से करना, किसी का भी ये नहीं आना चाहिए कि जितेंद्र भैया ने रिकॉर्ड सही नहीं कराया, अमित भैया ने रिकॉर्ड सही नहीं कराया। एक एक चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसको पूरा को अमित भैया यहाँ पे। बहन, ये खाना तो मैंने वहाँ रख दिया है, मगर मैं आपसे वो चीज बोलने जा रहा हूँ जो शायद पहले मैंने नहीं बोली है। एक तो ये खाना मैं वहां से उठा के आपके सामने रखूंगा,
और आपके बिल्कुल करीब आऊंगा। आपकी नेगेटिव ऊर्जा से मुझे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। और ये कॉपी, जो भी मन में आपकी बात है कि आपने वो इशारा क्यों करा या आपके मन में क्या चल रहा है, इस कॉपी में आपको लिखना है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने भाई समझ के अपनी नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर लिया है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आज ऐसी बात क्या है, आखिर आपकी बेटी नजर क्यों नहीं आ रही है मुझे? मैं सोच के आया था कि आपकी बेटी को ये खाना खुद अपने हाथों से दूंगा, मगर अगर आपको लगता है कि वो किसी सुरक्षा के कारण आपने उसको छुपा रखा है तो मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा। बस आपको इस कॉपी के अंदर अपने मन की बातें लिखनी है और इस टिफिन को अपनी बेटी को देना है। दोस्तों बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है आज सुनीता, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है। बस अब ये देखना है कि कॉपी में अपने मन की बातें लिखती है या नहीं लिखती है। दोस्तों ये मुझे नोटिस करना है बस। बहन, ये कॉपी आपके सामने रखी है, आपने अपने मन की बातें पहले भी लिखी है। आप अपनी शक्तियों से इस कॉपी के अंदर क्या कुछ लिख सकते हो? अमित भैया कुछ लिख रही है, देखो स्पष्ट। लिख चुकी शायद। दोस्तों लिखा हुआ है इसके अंदर, जितेंद्र भैया हम तो आत्मा बनकर भटक रहे थे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। जो भी आता था डर के मारे यहाँ से भाग जाता था। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे पहले भी, मगर वो डर के भाग जाता था। फिर तुम आए, हमारा हक दिलाया। इतना कोई किसी के लिए नहीं करता जितना तुमने हमारे लिए किया है। किसी दिन भी मेरी अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे जरूर अपने मन में याद करना। जहां रहोगे वहीं प्रकट हो जाऊंगी और आपकी पूरी मदद करूंगी। ये आपकी बहन सुनीता का वादा है। मेरी बेटी को यहाँ अगले 10 मिनट में आप देखोगे, मगर मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ज्यादा यहाँ रुको, क्योंकि जो सुरक्षा होती है हमारी उसका एक दायरा होता है। आप ज्यादा देर रुकोगे तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। आप जब भी याद करोगे मेरा वादा, मैं चली आऊंगी। मुझे और मेरी बेटी को गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर दिलाना, आपकी बहन सुनीता। दोस्तों आपने देखा सुनीता ने अपनी शक्तियों से क्या लिखा है। जो भी लिखा ना दिल को छू गया यार दोस्तों, मगर इसकी एक इच्छा रह गई है यार दोस्तों। मैं जानता था यहाँ पे किसी न किसी कारण ये अपनी बेटी को सामने ला नहीं रही है, मगर एक इसकी इच्छा जो लास्ट वाली है, मैं मेरी बेटी और मेरे गुरुदेव को आप आशीर्वाद जरूर दिलाना। ये बात सुनीता ने लिखी है दोस्तों, और मुझे ये कार्य कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद सुनीता मुझे माफ नहीं करेगी। बेटा आपने जो अपने मन की बात लिखी ना, इसमें मेरा वादा है। और अब जैसे आपने कहा कि मुझे कोई नुकसान हो सकता है ज्यादा देर रुका, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर एक भाई का वादा है कि मेरे अपने गुरुदेव को लाके, ये आपकी लास्ट इच्छा है, ये भी पूरी करूंगा। आ जाओ फटाफट अमित भैया। दोस्तों मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो वो चीजें करके दिखाई है आपको जो शायद आप चाहते थे। ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी दोस्तों। आपने देखा 1.5 महीने से हम कंटिन्यू इस लोकेशन को विजिट कर रहे थे। ये आपका प्रयास है। अगर आपका प्रयास और आपके कमेंट नहीं आते, और सरपंच साहब अगर उन कमेंट को नहीं पढ़ते, तो ना तो गरीबों में यहाँ का चारा जाता, ना इस घर को सही कराने में अगर आगे बढ़ते सरपंच साहब, ना आज सुनीता और सुनीता की बेटी को ये सब कुछ मिलता। दोस्तों एक लास्ट काम बाकी रहा है।
अगर आप चाहते हो कि सही में मेरे गुरुदेव को लाके सुनीता की बेटी और सुनीता को आशीर्वाद दिलाऊं तो प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। कम से कम यार दोस्तों, मेरे लिए नहीं, सुनीता और सुनीता की बेटी और सरपंच साहब के लिए कम से कम 600 से 700 कमेंट तो कर ही देना, ताकि आपका भाई ऐसे ही दिन रात आत्माओं की शांति कराता रहेगा। दोस्तों अभी मुझे निकलना पड़ेगा और लास्ट में एक ही बात कहूँगा भाई, जो भी भाई मेरी वीडियो चोरी कर रहा था ना, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं उसका नुकसान नहीं चाहता हूँ, उसका चैनल आगे बढ़े, सलामत रहे, मगर चोरी करना गलत बात है। अभी भी आपको कह रहा हूँ भाई, अभी भी अगर आप मुझे कमेंट करते हो और आगे से मेरी वीडियो चोरी नहीं करने का वादा करते हो तो मैं अपनी स्ट्राइक हटा लूँगा, ताकि आपका चैनल बचा रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।